देश में नागरिकों के दस्तावेजों के दुरुपयोग के फर्जीवाड़े सामने आ रहे हैं। ऐसा ही मामला पथरिया में सामने आया है, जिसमें हाथ ठेला पर अंडे बेचने वाले शख्स को आयकर विभाग ने नोटिस जारी कर करोड़ों के वित्तीय लेन देन की जानकारी मांगी है। नोटिस के बाद शख्स और उसका परिवार सदमे में है, क्योंकि जितनी धनराशि की जानकारी उससे चाही गई है वह उसने सपने में भी नहीं देखी है। नोटिस से संबंधित जानकारी जुटाने पर पता चला कि उसके दस्तावेजों के आधार पर दिल्ली में फर्जी कंपनी तैयार की गई, जिसके द्वारा वित्तीय लेन देन किया गया। पीड़ित ने करोड़ों के वित्तीय लेन देन से जुड़े मामले को लेकर पुलिस और आयकर विभाग से जांच की मांग की है। दरअसल पथरिया के वार्ड 14 के प्रिंस पिता श्रीधर सुमन हाथ ठेले पर अंडे बेचने का काम करते हैं। 20 मार्च 2025 को उसे दिल्ली आयकर विभाग से नोटिस मिला, जिसमें 49,24,57,217 रुपए के वित्तीय लेन देन का हिसाब मांगा गया था। आयकर अधिनियम की धारा के तहत दिए गए नोटिस में वित्तीय वर्ष 2022-23 की ITR और व्यवसाय की वार्षिक स्टेटमेंट, 2022-23 में क्रय की गई सामग्री के बिल वाउचर, माल परिवहन के दस्तावेज और वर्ष 2022-23 का बैंक स्टेटमेंट मांगा गया है। नोटिस के बाद प्रिंस सुमन ने आयकर अधिवक्ता को जानकारी दी। आयकर अधिवक्ता द्वारा जानकारी जुटाने पर पता चला कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने प्रिंस सुमन के पैन और आधार कार्ड का उपयोग करते हुए प्रिंस एंटरप्राइजेस के नाम से फर्म का पंजीयन 7 दिसंबर 2022 को कराया, जिसका पता दिल्ली स्टेट जोन 3 वार्ड 33 में दुकान नंबर D33 फ्लैटेड फैक्ट्री, झंडेवालन फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स, दिल्ली है। फर्म का पंजीयन कराने के बाद फर्जी तरीके से GST नंबर लिया गया और संबंधित GST क्रमांक पर फर्जी तरीके से करोड़ों की वित्तीय लेन देन कर फर्म को समाप्त कर दिया गया। मेरे पास 18 तारीख को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आया था, तो मैंने उसको खोला तो देखा, फिर पता चला। तो उसके बाद मैं वकील साहब के गया, तो वकील साहब ने पूरी जानकारी निकाली। तो उन्होंने बताया कि तुम्हारे नाम से दिल्ली में रोड कंपनी चल रही है, जिसमें कम से कम 49 करोड़ का घोटाला हुआ है। तो उस वजह से इनकम टैक्स का वो आया। तो वकील साहब ने फिर बताया पूरी जानकारी। तो हम लोग फिर रिपोर्ट करने गए, फिर SB साहब के भी गए, उनको भी बताया सब। और मैं गरीब आदमी हूँ साहब, इतना पैसा कहाँ से क्या करूँगा, और कभी दिल्ली गया ही नहीं, दिल्ली आज तक नहीं गया मैं कभी। क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ शासन से मुझे इंसाफ मिले, न्याय की जांच हो। हमारे बालक के ऊपर जो नोटिस आया है, उस नोटिस में लगभग 60 करोड़ का लेन देन दर्शाया गया, जो दिल्ली में कंपनी खोली गई उसके द्वारा लेन देन किया गया लगभग 22 में, और 22 के बाद में उसको कंपनी को बंद कर दी। और बंद करने के बाद में जब हमारे बालक को दिल्ली से आयकर विभाग का नोटिस आया, उस नोटिस में हमारे बालक ने जब बताया तो हम लोगों की समझ में नहीं आया। तो हम लोग वकील के पास गए, तो वकील ने बताया कि तुम्हारे नाम पे इतना बड़ा फ्रॉड काम हुआ है, जो कि क्या हम 60 करोड़ के लगभग का लेन देन हुआ है, और इसमें हम लोगों को कोई समझ में नहीं आ रही। और अगर कहीं इसमें गवर्नमेंट ने न्याय की जाँच करके न्याय कदम नहीं उठाओ तो हम लोगों को 10 परिवार का सदस्यों का परिवार है, इसमें हम लोगों को मरना निश्चित हो जाएगा। क्योंकि इतना हम GST कहाँ से भरेंगे? इतना 60 लाख के लगभग करीब 50 लाख के लगभग वकील साहब बता रहे थे कि बहुत बड़ा फ्रॉड काम है, इतना बड़ा GST भरना पड़ेगा, लगभग 50 लाख के लगभग आ रहा हो समथिंग। बताओ हम लोग क्या करेंगे? ऐसे क्या चाहते हैं अब आप? हम ये चाहते हैं गवर्नमेंट आगे जांच कर ले, पूरी न्याय की जांच करे, उसके बाद में निर्णय ले। हाँ, हमारे अगर ऊपर कोई गलती हो, कोई वो है, तो हमारे ऊपर कार्रवाई करे। अन्यथा ये सब झूठे, किसी ने फ्रॉड काम किया इसका दोषी और इसका GST हम क्यों भरें? कहाँ से भरेंगे हम? 3 बार के पार्षद रहे, अब जनप्रतिनिधि। हम नहीं चाहते हैं कोई किसी प्रकार का कहीं से हमारा जनता में ब्लेम लगे, हमारे ऊपर कहीं से कोई लांछन लगे, हमारे ऊपर कहीं से कोई कीचड़ उछले। लेकिन गवर्नमेंट ने इतना बड़ा मतलब वो कर दिया, कहीं से आयकर विभाग ने इतना नोटिस बगैर सोचे समझे और हमारे ऊपर नोटिस दे दिया। हमारा लड़का और सब हम लोग मरने की कगार में हैं। चूँकि मैंने GST को भी खोल के देखा कि इनके नाम से GST है कि नहीं है, तो इनका GST एक फर्जी तरीके से इनका दिल्ली स्टेट में प्रिंस एंटरप्राइजेस करके ऐसा GST बना हुआ है। उसका मैंने GST की फिलिंग वगैरह देखी, तो उसमें पूरी रिटर्न भी फाइल थी। बाकी 1 साल से करीब वो बंद है। उसमें करीब
50 करोड़ के समथिंग इनका जीएसटी परचेस हुआ है और 32-33 करोड़ के समथिंग इनका सेल का भी डाला हुआ है। तो बाकी 3 करोड़ 42 लाख के समथिंग का इस पुरानी बैक ईयर का जो इनका था वो परचेस का भी डाला हुआ है। तो इनके लिए ये नोटिस आया तो जवाब तो मुझे बनाना था, तो मैंने देखा, मैंने अधिकारियों को भी भेजा है ये कि साइबर का फ्रॉड हुआ है इनके साथ।